जय हिंद। सोचिए आप आधी रात सवारी भर के कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपका रिक्शा बंद हो जाता है। आप उस टाइम क्या करेंगे? भारत में इस टाइम ई रिक्शे को क्यों हैक किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग इसे चीन की बड़ी साजिश बता रहे हैं। आखिर ये कैसे होता है? बहुत आसान भाषा में हम लोग समझते हैं और इस समस्या का क्या समाधान है ये भी आगे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देखिए, ये एक एप्लीकेशन होता है जिसमें कि चार्ज स्विच और डिस्चार्ज स्विच दो स्विच होते हैं और इसे आप कहीं भी फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। यही दो स्विच ऑफ कर दी जाती है, चलते चलते आपका रिक्शा बंद हो जाता है। यहाँ पर ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए। आज के टाइम में ई रिक्शे में लिथियम बैटरी लग के आ रही है। इसके पहले लीड एसिड थी, वो काफ़ी हद तक सुरक्षित थी। आज के टाइम में लीड एसिड बैटरी की जगह पर लिथियम बैटरी आ गई है। तो लिथियम बैटरी के बगल में बीएमएस लगा होता है। ये बीएमएस क्या काम करता है? इसका फुल फॉर्म होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का काम ये होता है, ये बैटरी कितनी चार्ज हो रही है, बैटरी का टेम्परेचर कितना है, कहीं ज़्यादा टेम्परेचर होकर फट ना जाए, और बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो रही है, पूरा मैनेजमेंट करता है। और इसी में एक छोटा सा चिप लगाया जाता है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। किससे? ब्लूटूथ से ये कनेक्ट हो जाता है। और यही आप जब फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हो तो अपने फ़ोन में आप ये चेक कर सकते हो कि बैटरी अभी कितनी चार्ज है, और आप बैटरी को ऑफ़ करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक स्विच मिल जाती है, ये वाली स्विच, जिससे आप ऑफ़ कर देते हो। अब ये प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन आया है, 2022 से ही एप्लीकेशन ये चल रहा है, बैट बीएमएस एप्लीकेशन। ये जब आप लोग डाउनलोड कर लेते हो तो ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है। जैसे आप अपनी लोकल एरिया के जितने भी वाईफाई के कनेक्शन होते हैं उसे आप शो करते हो अपने फ़ोन में, उसमें पासवर्ड लगा होता है। सेम चीज़ ये आपके फ़ोन में ये दिखाएगा कि रोड पर कितनी ई रिक्शा चल रही हैं, सबके ये कनेक्शन को आपको दिखा देता है। जिस भी आपको ई रिक्शे से कनेक्ट करना होता है उससे आप कनेक्ट कर लेते हो। अब ये बीएमएस सबसे बड़ा खेल कर रहा है बैटरी के ई रिक्शे में। अब इसी बीएमएस में जो चिप लगी हुई है, 2023 में बीएमएस को अपडेट किया गया, उसके बाद से जो चिप लगी थी उसमें ब्लूटूथ अब लग के आ रहा है, जिससे आप स्मार्ट ड्राइविंग के लिए इसको बनाया गया है। अब यहाँ पर ये समझिए कि बीएमएस एप्लीकेशन से जो ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, अचानक चलते चलते ई रिक्शा बंद हो रहा है और आप कहीं आधी रात सवारी भर के जा रहे हो और अचानक से आपके साथ कोई इस तरह से मजाक मस्ती कर दे, और सोचिए आप जंगल में हो तो आपके साथ बड़ी घटना हो सकती है। देखिए समस्या क्या है कि कुछ लोग बैड बीएमएस एप्लीकेशन से अनाधिकृत रूप से किसी के भी ई रिक्शे को ऑफ कर देते हैं। कानूनी रूप से ये गलत है। यदि आपके फ़ोन में बीएमएस ऐप को पाया जाता है और आपके पास ई रिक्शा नहीं है तो आपको सज़ा भी हो सकती है, आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। तो ये कानूनी रूप से गलत है। अब इस समस्या का क्या समाधान है? देखिए, बैट बीएमएस एप्लीकेशन, यदि आपके घर में ई रिक्शा है तो आप लोग बैट बीएमएस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर आप सुरक्षित पासवर्ड लगाइए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन से आपका पासवर्ड कोई हैक नहीं कर पाएगा। और बीएमएस एप्लीकेशन को हमेशा अपडेट करना है, और कोई भी आपको फर्जी एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना है, जो कंपनी का एप्लीकेशन है वही यूज करना है। इतना ही नहीं, आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देना है। फिजिकल सिक्योरिटी के लिए आपको उस पर आप चाहें तो पिन डाल सकते हैं, या फिर आप लोग अपना फिंगरप्रिंट सेंसर से भी आप लोग ऐप को लॉक कर सकते हैं, और केवल आपको ऑफिशियल एप्लीकेशन को ही यूज करना है। अब ये जो पुराना एप्लीकेशन था और जो पुरानी चिप है, वो उसमें कमज़ोर पासवर्ड या फिर पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। अब जो नया अपडेटेड वर्जन आ रहा है तो उस पर पासवर्ड आप लोग लगा सकते हो। अनजान या फेक बीएमएस इस्तेमाल नहीं करना है आपको। और सबसे बड़ी चीज़, तो यदि कोई आपका ई रिक्शा ऑफ कर दे तो आपको क्या करना है? तुरंत बीएमएस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ जा कर के आप लोग ऑन कर दीजिएगा। ये दो स्विच होती है, ये वाली स्विच ऑन कर दीजिएगा, ये वाली बंद कर दीजिएगा। ये वाली ऑन कर दीजिएगा। डिस्चार्ज स्विच का मतलब होता है कि आपका ई रिक्शा यदि फुल चार्ज भी है और डिस्चार्ज स्विच ऑफ है तो ये करंट मोटर में नहीं पास करेगा। अब इसे ऑन कर दीजिएगा, इसे ऑफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोग समझिए बाबू, देखिए ये जैसे बैटरी बीएमएस से इलेक्ट्रिक ई रिक्शा क्यों ऑफ होता है और इसका क्या समस्या समाधान होती है, ये अलग अलग होता है। अब ये जैसे जितने फिजिकल
प्रॉब्लम आती है उसके लिए बताया गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग को कोई परेशान किया है या फिर आप लोग को इस तरह की समस्या का प्रॉब्लम आपको देखने को आपके साथ मिला था, या फिर आप लोग ई रिक्शे को यूज कर रहे हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपके साथ क्या समस्या हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। जितने हमारे भाई बहन हैं जो ई रिक्शा यूज कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए कि हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपका रिक्शा ख़राब नहीं है, सिर्फ कुछ अराजक तत्व हैं जो फर्जी ऐप डाउनलोड करके वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह से जो लिथियम बैटरी है उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे आपका कभी कभी कनेक्शन ढीला है और या फिर बैटरी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑटो कट हो जाता है बैटरी में ना। जैसे किसी एक सेल का वोल्टेज डाउन हो जाता है तब बैटरी नहीं चलती है, तो कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए आप लोग ये ना सोचिएगा कि हमारे ई रिक्शा को किसी ने ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर जैसे देखिए ये बैटरी पैक बनाया गया है, यहाँ से 2 वायर निकलता है, ये BMS में जाता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होती है, यहाँ से कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर से ये एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर से यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, फिर ये मोटर में पावर जाता है। ये ऐसे काम करता है, जो BMS यहाँ से पावर देगा ही नहीं तो मोटर में पावर नहीं जाती है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जैसे समस्या का क्या समाधान है, हमेशा अपने वायरिंग को चेक करते रहना है, ओवरलोड से आपको बचना है। और सेल बैटरी ख़राब हो तो उसे आप तत्काल बदल दीजिए और BMS में आपको फर्मवेयर हमेशा चेक करते रहना है। और हमेशा आपको हर दिन 15 से 20 दिन में बैटरी के वोल्टेज को आपको चेक कराना है। और इस तरह की भारत में जो BMS एप्लीकेशन से ई रिक्शे को जो ट्रिरी को बंद किया जा रहा है, ये मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। तो आई होप ये सब आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।